राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर ब्राह्मणों को साधने में अब जुटी है बहुजन समाज पार्टी। मायावती जुट चुके हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अब उत्तर प्रदेश में तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां पर चुनावी तैयारियों को लेकर मायावती ने जोर दिया है ब्राह्मण समाज को। मायावती ने बड़ा संदेश देते हुए कहा, टिकट और सत्ता में भागीदारी का उन्होंने वादा किया है। बसपा सरकार बनने पर 2007 की तरह सम्मान लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो चुनावी तैयारियों को लेकर मायावती अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और ब्राह्मण समाज को साधने का प्रयास यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। मायावती ने बड़ा संदेश जारी करते हुए कहा कि टिकट और सत्ता में भागीदारी का उन्होंने वादा किया है। साथ ही कहा कि बसपा सरकार बनने पर 2007 की तरह सम्मान मिलेगा। प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता है। आमतौर पे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो तकरीबन 12 से 14% ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं और सभी राजनीतिक दल की कोशिश होती रहती है कि यह जाति जो है हमारे शिविर में कैंप कर ले। जो तमाम राजनीतिक दल हैं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कौन कौन सी पहल करते हैं, और इसके अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी भी जो बार बार जो है ब्राह्मणों का आह्वान कर रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, विशेष संवाददाता आलोक का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, अगर हम बात करें बीजेपी की तो 24/7 चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। वहीं कांग्रेस भी हम देख रहे हैं कि युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है। अब एंट्री हो चुकी है बहुजन समाजवादी पार्टी की, यानी कि मायावती ने एक बड़ा संदेश दिया है। ब्राह्मणों को साधने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। किस तरह का फैक्टर बैठ रहा है, बताइए जरा। बिल्कुल काजल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों की देरी पर शुरू होंगे, यानी 3-4 महीने बाद अगर कहा जाए तो विधानसभा की जो है शुरुआत हो जाएगी। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने जातिगत समीकरण सेट कर रहे हैं, वोट बैंक साध रहे हैं और इसीलिए तमाम संदेश जो है जारी किए जा रहे हैं सियासी तौर पर। बसपा की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊं कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार 80 से ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था, जिसमें 41 जीते थे। और उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं सब में होड़ मच गई ब्राह्मण समाज को साधने की। एक बार फिर से जो है बसपा ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए मुहिम शुरू की है। खुद जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा एक सोशल मीडिया पर एक पूरा जो है प्रेस नोट जारी किया है। उसमें तमाम वायदे किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो है बसपा की सरकार अगर बनती है 2007 की तरह ही 2027 में तो ब्राह्मण समाज को सम्मान मिलेगा, साथ ही साथ सत्ता में भागीदारी मिलेगी और सर्व समाज को जो है सम्मान मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा जो है संदेश दिया है मायावती ने ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए। और इस बीच तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर के, कि वो उनके पाले में आए, उनके साथ आए चुनाव में, उन्हें सपोर्ट करें। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने हाल ही में लखनऊ में बोला कि पीडीए में पी फॉर पंडित होता है, वहीं बस जो है भाजपा परंपरागत रूप से मानती है कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। हालांकि पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही, एक नैरेटिव बना है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज है। और इस बात को और बल तब मिला जब बिहार में बांकीपुर में जो उपचुनाव हुआ विधानसभा का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट थी, वहां पर बीजेपी हार गई। नितिन नवीन की सीट पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक बात भी निकलकर सामने आई कि ब्राह्मण समाज ने वहां पर बीजेपी का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो भरत तिवारी के इनकाउंटर से नाराज था बिहार में। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा को उत्तर प्रदेश में भी बल मिला और ऐसे में सभी पार्टियों को एक मौका दिखा, एक चांस दिखा कि ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ा जाए। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बारे में जो है सोच समझ कर बयान दिया है कि 2007 का जिस तरह से ब्राह्मणों ने बसपा का साथ दिया था, जिस तरह से बसपा की सोशल इंजीनियरिंग पर ब्राह्मणों ने भरोसा जताया था, उसी तरह 2027 में भी बसपा जो है सत्ता में आए, इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों को एक बड़ा मैसेज दिया है। और निश्चित रूप से बाकी पार्टियां भी ऐसी ही कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव की दहलीज पर है। और जाहिर सी बात है, चुनाव में चाहे वो जातिगत समीकरण हो या फिर तमाम सामाजिक समीकरण हो, ये बहुत मायने रखते हैं। ये कड़वी सच्चाई है राजनीति की कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही तमाम जो है नीतियां बनाते हैं, तमाम घोषणा पत्र जो है पार्टियां अपना बनाती हैं। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने 2007 का उदाहरण दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जो बसपा के बड़े नेता रहे हैं, खासकर ब्राह्मण चेहरे जो पिछले एक दशक में बसपा से चले गए, उन पर तीखा हमला बोला और ये भी कहा कि अपने स्वार्थ और लालच में और दूसरे दलों में इसलिए गए हैं ताकि उन्हें सत्ता की मलाई मिल सके, सत्ता का साथ मिल सके। और उन्होंने अपील भी की ब्राह्मण समाज से कि वो बसपा के साथ जुड़े रहें, बसपा को मजबूत करें, अपने समाज के लोगों को बसपा से जोड़े। और इस ऐसे में अगर 2027 में सरकार बनेगी, बसपा सत्ता में आएगी, तो उन्हें उसी तरह का सम्मान मिलेगा, उसी तरह की भागीदारी मिलेगी जो 2027 में
जिस तरह का मैसेज दिया जा रहा है ये कितना इफेक्टिव होता है ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब आगे